बुआ आप सच बोल रहे हो ना? मॉम सच में लक्ष्मी के पास गई है ना? हाँ मलिष्का, मैं झूठ बोलूंगी क्या? भाभी वहाँ गई हैं, इसलिए तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। और देखना, अब भाभी जब वापस आएंगी ना तो तुम्हें यही गुड न्यूज़ देंगी कि लक्ष्मी को ऋषि से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। आई स्वेयर अगर ऐसा हुआ ना तो आप जो भी बोलोगी ना मैं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। तुम बस इस घर की बहू बन के आ जाओ, आई मीन प्रॉपरली ऋषि के साथ, और बस ऐसे ही हम सबके बीच प्यार बना कर रखना। तो बस समझ जाना कि अपने आप ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए बुआ प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने और नीलम मॉम ने ना ऐसे वादे कई बार किए। आपने कितनी बार बोला है कि आप मेरी और ऋषि की शादी कराओगे, ऋषि और लक्ष्मी को अलग कर दोगे, उन दोनों को कभी पास नहीं आने दोगे, लक्ष्मी को हमारी जिंदगी से अलग कर दोगे। लेकिन क्या हुआ? आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया ना मेरी और ऋषि की शादी हुई, ना ऋषि और लक्ष्मी अलग हुए, ना लक्ष्मी मेरी जिंदगी से गई, ना हमारी जिंदगी से कुछ भी नहीं हुआ। वो ऋषि लक्ष्मी को लेकर ये घर छोड़कर चला गया। तुम्हें पता है बचपन में ना ऋषि का एक्सीडेंट होने वाला था, हमने बचा लिया उसे, लेकिन जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसे सजा दिलवाई, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। आज तुम भी वही कर रही हो, हमारे बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो। मत करो वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। ऋषि की शादी सिर्फ मलिष्का से होगी, तुमसे नहीं। तुम कहती हो ना तुम्हें ऋषि की खुशी चाहिए, तो तुम ऋषि के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो चली जाओ, ऋषि की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, हमेशा के लिए। बोलो हमारा ये ऑफर मंजूर है। सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो, लेकिन अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी, बस आप ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाइए, तो क्या आप बस औकात में रहो। दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान पर लाई ना तो जुबान खींच लेंगे हम तुम्हारी। देखिए बुआ प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात ना मेरे मन में बहुत टाइम से थी और मुझे ये बात शेयर करनी थी, और अपनों से तो शेयर की जाती है ना, प्लीज इसलिए मैंने आपको बोल दिया। आप बुरा मत मानिएगा। नहीं मलिष्का, मैं क्यों बुरा मानूंगी? एंड आई अंडरस्टैंड तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है, और तुम्हें ये जो शिकायत है, इनफैक्ट ये शिकायत तो हमें खुद से है, क्योंकि देखो ना इतने टाइम से हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम आगे भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब की बार ना बात कुछ और ही है। तुम जानती हो ना कि एक जख्मी शेरनी और भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो इस बार जो ऋषि छोड़कर गया ना भाभी को, भाभी बहुत हर्ट हुई, इनफैक्ट बहुत दुखी है। तो अब की बार तो वो अपनी जी जान लगा देंगे ऋषि को वापस लाने में, लक्ष्मी को ऋषि से दूर करने में। इसलिए अब की बार तो मुझे पूरा यकीन है कि भाभी गुड न्यूज के साथ ही वापस आएंगी। तुम देख लेना, आई एम श्योर अबाउट इट। माँ की ममता की कीमत लगा रही हो तुम, माँ के सामने उसके बच्चे की कीमत लगा रही हो। अरे माँ की ममता को तो भगवान भी सबसे ऊपर रखते हैं। माँ को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जानती हो ना। और तुम कीमत लगा रही हो। कोई कीमत नहीं लगा सकता माँ की ममता की, और ना ही चुका सकता है। जिस पर ममता न्योछावर की जाती है ना, वो भी माँ की ममता की कीमत नहीं चुका सकता। प्यार भी तो ऐसा ही होता है ना। अगर प्यार सच्चा होता है तो कहते हैं कि वो भगवान का रूप है, तो फिर प्यार की कीमत कैसे लगाई जा सकती है? कहना क्या चाहती हो? हाँ, तुम कह रही हो कि तुम ऋषि से प्यार करती हो? ऋषि करता है।